गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 1 भाषा और व्याकरण का अध्ययन करेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंग्वेज एंड ग्रामर। सबसे पहले हम भाषा क्या होती है, भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी भाषा जितनी शुद्ध होगी, उसे बोलने या लिखने का ढंग उतना ही स्पष्ट और शुद्ध होगा। उतना ही सरलता से हमारे विचार दूसरे लोग समझ सकेंगे और दूसरों के विचार हम समझ सकेंगे। कहने का मतलब है कि भाषा जितनी अच्छी होएगी, सुंदर होएगी और उसका लिखने का ढंग अच्छा होगा, शुद्ध होगा, स्पष्ट होगा, तो उस जैसा आप किसी के विचारों को अपन समझ सकेंगे और अपने विचारों को दूसरा समझ पाएगा। मतलब मन में जो भाव आते हैं अपने, वो लिखने और बोलने के ढंग को क्या कहते हैं, अपन भाषा कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार दूसरों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है ना। भाषा मतलब ऐसा साधन है जिससे आप जो भी अपने मन में विचार आते हैं, भाव आते हैं, उसका आदान प्रदान किस प्रकार से कर सकते हैं, लिखकर या बोलकर। मतलब किसी बात को कहना है अपन को, किसी बात को बताना है अपन को, तो अपन क्या करेंगे, या तो लिखकर बताएंगे या बोलकर बताएंगे। तो वही चीज़ क्या होती है, वही साधन क्या होता है, भाषा होती है। भाषा प्रकट करने के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। पहले होता है मौखिक भाषा, जो मुख से बोली जाती है। मौखिक मतलब जो मौखिक रूप से बोली जाती है। लिखित भाषा जो लिखकर बोली जाती है, ठीक है, बताई जाती है। सांकेतिक भाषा जो संकेत द्वारा, इशारों के द्वारा होती है। हिंदी भाषा में केवल 2 रूपों में ही प्रयोग होता है। जो हिंदी भाषा है उसमें कितने रूपों में होता है? 2 रूपों में ही प्रयोग किया जाता है। एक तो मौखिक भाषा, जिसे ओरल लैंग्वेज कहते हैं इंग्लिश में अपन, जिस भाषा का प्रयोग हम अपनी बात बोलकर दूसरों को समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा या कथित भाषा भी कहते हैं। या तो उसे जो अपन अपनी बात को किसी को अपन बोलकर समझा रहे हैं, मतलब अभी मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, तो ये क्या है, मौखिक भाषा। जैसे किसी व्यक्ति का भाषण देना, उदाहरण है इसका, जैसे किसी व्यक्ति का भाषण देना, तो भाषण दे रहा है तो क्या कह रहा है, मौखिक रूप से। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको अध्ययन कर मतलब आपके पाठ के बारे में समझा रही हूँ, तो ये क्या है, मौखिक रूप से है। तो ये कौन सी भाषा हो गई, अपनी मौखिक भाषा हो गई। दूसरी अपनी लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जिन शब्दों को हम कुछ सांकेतिक चिन्हों द्वारा लिखित रूप में प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे लड़की द्वारा पत्र लिखना, मतलब जो सांकेतिक चिन्ह होते हैं अपने, जैसे जो अपने स्वर व्यंजन होते हैं, आपको पता होगा, उनके द्वारा जो अपन जो भी मतलब लिखते हैं, वो सब किस रूप में आता है, लिखित भाषा के रूप में आता है। अगर आपको हम जैसे बोर्ड पे वर्क करवाते हैं, काम करवाते हैं, तो वो लिखित भाषा में आता है। भाई हम कुछ आपको समझाना है तो हम बोर्ड पर आपको समझाते हैं लिख कर, तो वो क्या होएगा, लिखित भाषा होएगी। समझ में आया? अब है आपकी लिपि। लिपि क्या होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। प्रत्येक भाषा ध्वनियों के मेल से बनती है। मतलब जितनी भी भाषा होती है वो क्या होती है, ध्वनियों के मेल से बनती है। इन ध्वनियों के रूप कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। ये विशेष चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन तथा पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरमुखी है। जैसे देवनागरी लिपि, ऐसी जो चिन्ह दे रखे हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, ये क्या है, देवनागरी लिपि है। रोमन लिपि कौन सी होती है, जैसे ABCDE, तो ये सब क्या होती है, रोमन लिपि होती है। ऐसे ही जो गुरमुखी है, उसके भी ऐसे सांकेतिक चिन्ह होते हैं, आपके ध्वनियाँ होती हैं।
आया समझ में कि भाई हिंदी भाषा की कौन सी लिपि होती है? देवनागरी। और अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरमुखी। तो देवनागरी लिपि क ख ग घ ण, और रोमन की ABCDE। तो ये सब क्या है? लिपि है अपनी। अब अपन पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? जब हम बोलते हैं तो चाहते हैं कि हम हमेशा शुद्ध बोलें। मतलब यह है कि जब भी हम कुछ बात अपन किसी को दूसरों को कहेंगे, अपने भाव को विचार प्रकट करेंगे, अपने भाव विचार को, तो वो अपन ये चाहे कि वो जो अपन उनको जो कहना चाह रहे हैं वो शुद्ध रूप में हो। इसका अर्थ हुआ कि बोलने या लिखने की भाषा का शुद्ध होना आवश्यक होता है। शुद्ध रूप से किसी भाषा को लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाली श्रृंखला क्या होती है? व्याकरण कहलाती है। व्याकरण वह विद्या है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखना और पढ़ना सिखाती है। भाषा का संपूर्ण ज्ञान ही व्याकरण कहलाता है। मतलब व्याकरण वह है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से अपन बोलते भी हैं, लिखते भी हैं और पढ़ना सीखते भी हैं। तो ये क्या है? भाषा का जो भी मतलब संपूर्ण क्या है? व्याकरण है। अगर अपन व्याकरण के माध्यम से ही अपन को भाषा को शुद्ध और स्पष्ट बना सकते हैं। व्याकरण के 3 आधार हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होते हैं? जो क ख ग घ जो अपन मिलाकर शब्दों को बनाते हैं। और शब्द क्या होते हैं? जो ये वर्ण मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं। वाक्य होते हैं जो शब्द मिलाकर वाक्यों का निर्माण करते हैं। आया समझ में? तो आज अपन ने क्या सीखा? अपने विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करने का साधन क्या है? भाषा है। भाषा प्रकट करने के 3 रूप होते हैं: मौखिक रूप, लिखित और सांकेतिक। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। भाषा को लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाने वाली श्रृंखला क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। समझ में आया? धन्यवाद।